नमस्कार दोस्तों, और टीटी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, डेली अखबार के माध्यम से यदि आपको शिक्षा विभाग से संबंधित कोई भी न्यूज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक जूता का परिचय जरूर दीजिएगा। जैसे कि जनवरी के पहले सप्ताह में आएगा मध्य विद्यालय शिक्षक का रिजल्ट, और उससे पहले ही माह के अंत तक हेडमास्टर पद का निकल जाएगा रिजल्ट। ये मेरा कहना नहीं है, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा पटना से ये न्यूज आ रही है। दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट इस महीने के अंत तक आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले हेडमास्टर का रिजल्ट निकलेगा। हेडमास्टर अभ्यर्थियों की संख्या सबसे कम है, इस कारण रिजल्ट को तैयार करने में सबसे कम समय लगेगा। इस रिजल्ट को इसी महीने के अंत तक निकाल दिया जाएगा, और उसके बाद मध्य विद्यालय के शिक्षकों का रिजल्ट निकलेगा। इसे जनवरी के पहले सप्ताह में निकाल दिया जाएगा। उसके बाद प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों का रिजल्ट जो है वो निकलेगा, और इनके मध्य जनवरी तक निकलने की संभावना जो है यहां पर जताई जा रही है। अब देखिए आगे क्या सब होता है। 3-4 दिनों में पूरी हो जाएगी ओएमआर स्कैनिंग। दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के विभिन्न विषयों की ओएमआर स्कैनिंग का काम तेजी से चल रहा है। अगले 3-4 दिनों में यह पूरा हो जाएगा। उसके बाद मूल्यांकन शुरू होगा। प्रधानाध्यापक नियुक्ति परीक्षा में कम अभ्यर्थियों के होने के कारण 3-4 दिनों के भीतर इसका मूल्यांकन पूरा हो जाएगा, जबकि मध्य विद्यालय के अभ्यर्थियों की अधिक संख्या के कारण उनके ओएमआर शीट के मूल्यांकन में 8 से 10 दिनों का समय लगेगा। प्राथमिक विद्यालय के अभ्यर्थियों के मूल्यांकन में 4-5 दिन, और माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक श्रेणियों के अभ्यर्थियों के ओएमआर शीट के मूल्यांकन में लगभग 1 सप्ताह का समय लगेगा। मूल्यांकन के बाद मेधा सूची बनाई जाएगी और आरक्षणवार अंतिम रूप से चयनितों की सूची भी तैयार की जाएगी, जिसके बाद मुझे आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। जो भी है उसको जो है आयोग के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि आंसर की पर कल तक आपत्ति करें शिक्षक अभ्यर्थी। शुक्रवार को ली गई उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के विभिन्न विषयों के आंसर की को बीपीएससी ने वेबसाइट पर जारी कर दिया है। साथ ही यदि किसी अभ्यर्थियों को उस पर आपत्ति है तो उनसे 17 दिसंबर से 18 दिसंबर तक अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करके उस पर जो है अपना आपत्ति कर सकते हैं। एक बात यहां पे सबसे महत्वपूर्ण है कि यदि कोई साथी मेरिट में सबसे ऊपर रहेंगे तो हो सकता है कि उनका तीनों जगह पे नाम हो। तीनों जगह ऊपर रहेंगे तो तीनों जगह पे उनका नाम होगा। यदि 2 जगह पे ऊपर होंगे तो 2 जगह पर उनका नाम होगा। 1 जगह पर ऊपर होंगे तो 1 जगह पर उनका नाम होगा। ये बड़ी कठिनाई वाली बात सामने आ रही है, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के हमारे साथी बहुत ज्यादा परेशान भी हो रहे थे इस बार। वैसे तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट उसी शीट पर दिया गया जिनका 2 जगह रिजल्ट था, और इस बार उनका 3 जगह रिजल्ट होगा तो उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो देगी ही आयोग। इसमें तो कोई दोहराई वाली बात है ही नहीं, क्योंकि इसकी परंपरा यहां पर शुरू हो गई है। लेकिन आपको इंतजार करना होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि 15 जनवरी तक सभी रिजल्ट जो है वो प्रकाशित कर दिया जाएगा, और यह बात पहले से ही खबर हम सभी के बीच में आ रही है। आपने देखा होगा कि एक लेटर भी वायरल हुई थी जिसमें कहा गया था कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। तो पूरी संभावना है, यानी कि हेडमास्टर के रिजल्ट से प्रारंभ होगा और लास्ट में देखिएगा आपकी उच्च माध्यमिक रिजल्ट पे जाकर के वो प्रक्रिया जो है वो खत्म होगा। उसके बीच में अपना शिक्षा विभाग को जो भी करना होगा, डीबी करना होगा, जैसे भी करना होगा, काउंसलिंग करना होगा, औपबंधिक नियुक्ति पत्र बांटना होगा, जैसे भी जो होगा वो प्रक्रिया अब शिक्षा विभाग के अधीन होगा, क्योंकि इस बार डीबी की चर्चा कहीं से भी नहीं हो रही है। तो इसका मतलब है कि इस बार डीबी नहीं होगा। पिछले बार डीबी करवाया गया था 11th 12th और 9th 10th के अभ्यर्थियों का, लेकिन वह सफल नहीं हुआ एक तरह से, और बाद में 1 to 5 का डीबी नहीं करवाया गया। 1 to 5 का जो है शिक्षा विभाग ने ही अपने स्तर से डीबी किया और उनको औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया। उसके बाद फिर फाइनल नियुक्ति पत्र देकर के विद्यालय आवंटन पत्र दिया और विद्यालय में योगदान करवाया। तो इस बार जो है ना डीबी की कोई संभावना दूर दूर तक दिखाई दे रही है, और ना ही एक साथी का एक रिजल्ट आएगा, इसकी संभावना कहीं दूर दूर तक दिखाई दे रही है। तो इस बार भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने की पूरी संभावना आप सभी के बीच में अब बरकरार होगा, क्योंकि आयोग जल्दबाजी में है। जल्दबाजी में ये काम नहीं हो पाएगा। आयोग ने जो जिम्मेदारी ली है
उसके हिसाब से आयोग अपना परीक्षा लेगी, उत्तर कुंजी आपके सामने में रखेगी, ओएमआर शीट आपको देगी, फाइनल आंसर की देगी और उसके बाद सीधे रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा और आपका मेरिट भी बना दिया जाएगा। चाहे वो साथी जैसे भी हो, फर्जी हो या जो भी हो, या एक जगह उनका रिजल्ट आ रहा हो या 2 जगह रिजल्ट उनका आ रहा हो या 3 जगह रिजल्ट आ रहा हो, सभी जगह उनका रिजल्ट जो है वो दे दिया जाएगा। बाद में शिक्षा विभाग की तरफ से कुछ शीट पर अनुशंसा की जाएगी कि आप इस पर हमको दोबारा रिजल्ट दीजिए, तो आयोग रिजल्ट देगी, अन्यथा अब नहीं देगी। यही ना माना जाएगा, क्योंकि आप सभी का प्रश्न बार बार ये रहता है कि सर जो पिछली बार गलती दोहराया गया वो इस बार गलती नहीं दोहराना चाहिए, क्योंकि पिछले बार जो शिक्षा विभाग की तरफ से डीबी करवाया गया था, काउंसलिंग करवाया गया था, उसमें लगभग 11,000 साथी हमारे नहीं पहुंचे थे। बीपीएससी की तरफ से 1,20,336 रिजल्ट दिया गया था, रिजल्ट नहीं मेरिट दिया गया था। रिजल्ट तो बहुत साथी ने लाया था, मेरिट दिया गया था 1,20,336। उसमें से जब शिक्षा विभाग औपबंधिक नियुक्ति पत्र देने लगी, उन्होंने डीबी करवाया, उसमें सिर्फ 1,09,000 साथी हमारे वहां पर पहुंचे, 11,000 सीट खाली रह गई और हमारे साथी परेशान होते रहे। लेकिन उस पर जो है शिक्षा विभाग ने आयोग को अनुशंसा नहीं की कि आप इस पर हमको रिजल्ट दीजिए, सेकेंड मेरिट लिस्ट दीजिए या सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए। वो तो आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी ने कई बार इसका जिक्र भी किया था। उन्होंने एक बात ये कहा था कि जिनका 2 जगह पर रिजल्ट है उनको भी दिया जाएगा और जो भी सीट खाली होगी हम उसको सप्लीमेंट्री रिजल्ट से जो है भरेंगे। जैसे कि हमको सप्लीमेंट्री रिजल्ट 1 बार देना पड़े, 2 बार देना पड़े, 3 बार देना पड़े, हम देंगे। लेकिन उससे आयोग के अध्यक्ष महोदय जी जो है अब एक तरह से देखा तो मुकर गए हैं, अब कोई रिजल्ट की संभावना यहां पर वो नहीं जाहिर कर रहे हैं। तो इस बार भी वही होगा, एक साथी का 3 जगह यदि रिजल्ट हो जाएगा तो फिर से इंतजार करना पड़ेगा आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। इसकी संभावना यहां पर बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। तो हम लोग आयोग से विनम्र निवेदन करेंगे कि 5 दिन ज्यादा लेट हो जाए उसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन साफ सुथरी रिजल्ट दीजिए, क्योंकि यहां पर भविष्य का सवाल है। एक साथी 60 नंबर लाते हैं या 70 नंबर लाते हैं, लेकिन वह विद्यालय से बाहर होते हैं, और एक साथी हमारे विद्यालय में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते हैं। उसमें उन दोनों साथियों की गलती नहीं है, उसमें आयोग की गलती और विभाग की गलती जो है वो यहां पर दर्शाया जाता है। जैसे कि मैं इसका उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि एक साथी का 3 जगह रिजल्ट होगा, वो तीनों जगह रिजल्ट पाएंगे, लेकिन उनका 70 नंबर होगा, और एक साथी का जो है 70 नंबर होगा लेकिन डेट ऑफ बर्थ से बाहर हो जाएंगे तो उनका नहीं होगा। तो आप बने रहिए OLTT तैयारी चैनल के साथ। पल पल की खबर आप सभी के बीच में लाने की पूरी कोशिश करता हूं, शिक्षा विभाग से संबंधित